मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के राज्यों से यह बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गठित आयोग के निर्देशों का कितना पालन किया है। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आयोग के निर्देशों का राज्य पालन नहीं कर रहे हैं। सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा रवैया रहा तो कोर्ट अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन कर देगा। वहीं कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा में निर्माण कार्य जारी रहने पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। दिल्ली से अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, कहीं ना कहीं प्रदूषण लगातार दीपावली के बाद से ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है। कुछ निर्देश यहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए थे। इस पूरे मामले पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या जो निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों को दिए गए थे उसका पालन हो पाया अभी तक? बिल्कुल, साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट लगातार पोल्यूशन के लेकर सुनवाई कर रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली या एनसीआर की राज्य सरकार हो, लगातार फटकार भी लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये पूछा था कि जब दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है तो ऐसे में सेंट्रल विस्टा का काम क्यों चल रहा है, इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल से जवाब भी मांगा था। तो कल देर शाम केंद्र सरकार की तरफ से एक हल्फनामा दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि सेंट्रल विस्टा जो है वो राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है और वहाँ पे इसलिए काम जारी है और जिस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है उसमें प्रदूषण के लेकर रोकने के लिए और प्रदूषण कम से कम प्रदूषण हो उसको लेकर सभी तरह के उपाय जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। स्मॉग गन अपनाया जा रहा है, डस्ट कम उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव जो है वो लगातार किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं उनको भी गीला रखा जा रहा है ताकि कम से कम डस्ट जो है वो उत्पन्न हो वहाँ पे। साफ तौर पे केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बचाव किया, लेकिन केंद्र सरकार ने दूसरे राज्य चाहे वो दिल्ली एनसीआर के जो राज्य हैं उनको फटकार लगाई थी और ये कहा था कि हम दिशा निर्देश तो जारी करते हैं लेकिन उसका अनुपालन जो है वो सही तरीके से नहीं होता। इसके ऊपर सभी राज्यों को जो दिल्ली एनसीआर के राज्य हैं उनको नोटिस भी जारी किया था और ये कहा था कि वो जवाब दाखिल करें। फिलहाल अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा जैसी हमारे पास खबर है कि किसी भी राज्य की तरफ से हल्फनामा जो है वो दाखिल नहीं किया गया। हो सकता है सुनवाई से थोड़ी देर पहले या फिर सुनवाई के दौरान ही जो है राज्यों की तरफ से हल्फनामा दाखिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कल हल्फनामा दाखिल किया है और उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बचाव किया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पोल्यूशन की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार खराब होता जा रहा है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार दर्ज किया। दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पे 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो, भवाना का इलाका हो या फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के आसपास का इलाका हो या फिर लोधी रोड का इलाका हो। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तो 450 के आसपास या फिर 400 के आसपास जो है वो दर्ज किया। तो साफ तौर पे दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह जो बताई जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से वो ये कहा जा रहा है कि हवा का बहाव जो है वो दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी कम है। जब तक हवा का बहाव तेज़ नहीं होगा तब तक पोल्यूशन से निजात मिलना की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार को लगातार उनकी तरफ से उपाय जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो पानी के छिड़काव की बात हो सड़कों पे या फिर स्वीपिंग मशीन के ज़रिए डस्ट कम करने की बात हो या फिर इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की बात हो। दिल्ली एनसीआर में ट्रकों के खासतौर से दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों के बैन की बात हो। स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम दिल्ली सरकार में अभी भी चल रहा है। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से कदम जो है वो उठाए गए हैं। केंद्र सरकार जो है वो वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के जो कर्मचारी दफ्तर आते हैं उनके लिए स्पेशल बसेस का इंतज़ाम किया गया है ताकि कम से कम जो है केंद्र सरकार के परिवहन जो हैं वो इस्तेमाल हो। साफ तौर पे केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन नेचर के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ रहा है पोल्यूशन को लेकर, क्योंकि जब तक हवा की गति जो है वो सही नहीं होगी तब तक पोल्यूशन इसी तरह से दिल में बना रहेगा। आज देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में जिस तरह से राज्यों को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि अनुपालन नहीं किया जा रहा है हमारे निर्देशों का, उसको लेकर आज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ कड़े दिशा निर्देश जो है वो एक बार फिर से जारी करे। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवैस। और अब बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। नोएडा से खबर